तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ग्रेट डेमन गॉड का जो यहाँ पे आग था, उसका आग प्लस जो यान का आग है ना, उसके बीच में यहाँ पे कनेक्शन बन जाता है। अब ये नॉर्मल यहाँ पे होकर अपने रियल बॉडी में यहाँ पे आ चुका था। ये लोग भी देखते भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बुढ़ाओ में कहता भाई तेरी आँख में कुछ अजीब से चेंजेस हो रहे हैं। ये भी कहता हाँ जो मेरा दाहिना आँख है ना, लेफ्ट है आँख बेसिकली, उसमें काफी ऐसा दर्द हो रहा है। एंड देन जैसे वो आँख खोलता है ना, आँख से जो यहाँ पे उजाला ऐसा लाइट निकलता है, और लाइट बेसिकली सबको यहाँ पे तकलीफ दे रहा था, लिटरली सबको। तो ये कहते भाई जल्दी से अपना आँख यहाँ पे बंद कर। तो यान के भी यहाँ पे आँख बंद करता है। आत्मा भी सामने से कहता है अरे बाप रे मास्टर भाई ये क्या था भाई, इस आँख ने लगभग भाई मेरा पूरा आत्मा ऐसा ऑब्जॉर्व करके निकाल ही लिया था भाई इस बॉडी के अंदर से। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है ग्रेट डेमन कमांडर कह रही है यार ये आँख तो ग्रेट डेमन गॉड का आँख है, जिसको यहाँ पे आई ऑफ एनिलिएशन कहा जाता है। ये आन के बोलता है या ये के, और लगता भी अभी मेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुका है, लेकिन इसको मैं अच्छे से अभी कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाता, मतलब नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कम से कम मैंने कुछ टाइम चाहिए इसके साथ भाई कल्टीवेट करके करने के लिए। तो टोटल 1 महीने का इसको टाइम लग जाता भाई अच्छे से उसे कंट्रोल करने के लिए। 1 महीने बाद आराम से कमरे के अंदर से आता भी कल्टीवेशन करके और कहता है कि भाई हो गया। वो लोग भी कहते हो गया, चलो बढ़िया बात है। डेमन कमांडर कहता हाँ तो हमने जो भी 1 महीने पहले कांड देखा था ना भी उसके अंदर हम उसके बारे में यहाँ पे बैठ के बातचीत करते हैं। तो आराम से सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद यहाँ पे डेमन कमांडर कहते हैं ओके तो भाई सामने से जो मैंने देखा वो मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम सब ने भी यहाँ पे देखा हुआ कि हमारे जो ग्रेट डेमन गॉड थे उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ था। हमको शुरू से ऐसा लगता था ना जो ग्रेट डेमन गॉड है ना, जैसे हमारी दुनिया छोड़ के यहाँ से गए थे उसके बाद से उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा और देन उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। लेकिन नहीं, सामने से जिस चक्कर में उनकी मौत यहाँ पे नहीं होती भाई, हमारी दुनिया की प्रोटेक्शन करते करते उनकी यहाँ पे मौत हुई थी, लेकिन एंड में उन्होंने प्रोटेक्शन किया भी था और हजारों सालों तक हमारा दुनिया पे सेफ था। उनके प्रोटेक्शन के चक्कर में जो सुंदर बुढ़ो में कहता हाँ, लेकिन अब 1000 साल हो चुके उसकी मौत के, तो सामने से यहाँ पे सेम बात रिपीट करके कोई मतलब होने वाला नहीं है, नई बातें कर। जो सुंदर सामने से डेमन कमांडर कहते कह रहे यार हमारे मतलब ग्रेट डेमन गॉड ने भाई हमारी पूरी दुनिया को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर दिया, अगर वो सामने से यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग भी आज यहाँ पे नहीं होते भाई, हम लोग कब के यहाँ पे मतलब पैदा ही नहीं होते भाई, हमारी दुनिया कब के यहाँ पे खत्म हो जाती। और तुम सामने से ऐसा बोले भाई बातों को इग्नोर मार दो, नई बात यहाँ पे कर दे भाई, ऐसे कैसे यार। सामने सुन के बारे में बातचीत करना बनता है। जो सुनते ये भी कहता है हाँ वाट एवर फकिंग वाट एवर। सामने से सीनियरली कहती है लेकिन मेरे ख्याल से जो बंदे यहाँ पे आते वो यहाँ पे बोन रेस के बंदे थे, और बोन रेस के बंदे भी कंप्लीटली एकदम खत्म नहीं होते, तभी तो बोन रेस के बंदे यहाँ पे वापस आने लगे। यहाँ पे मॉल एकदम सन्नाटेदार हो जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। और तभी सामने से यहाँ पे जो मेंग के नाम का डेमन जनरल था ना, वो यहाँ पे सामने से कहता है लेकिन उस समय जब उन्होंने यहाँ पे हमारी पूरी दुनिया के ऊपर ऐसा सील लगाया था ना, उस समय जो भी छोटे मोटे जो मिस्टीरियस वर्ल्ड के भाई थे ना भाई पोर्टल वगैरह, उन्होंने उसका यूज़ किया तभी पूरा सील लगाने के। लेकिन जैसे यहाँ पे सील खत्म हुआ तभी तो अचानक से दुनिया के जो भी यहाँ पे पोर्टल्स थे ना, सारे के सारे पोर्टल्स यहाँ पे ओपन हो गए। लेकिन सामने सुने भाई पूरे दुनिया का ऐसा मिस्टीरियस वर्ल्ड का पोर्टल का यूज़ किया, जो सुंदर यान के कहते हैं क्योंकि उन्होंने सामने से ये दुनिया बचाना चाहते थे, वो तोंगशन दुनिया बचाना चाहते थे इसलिए। और जो उन्होंने यहाँ पे सील लगाया ना, कोई ऐसा वैसा नॉर्मल सा सील यहाँ पे नहीं था भाई, वो सील यहाँ पे पक्का भी एक अलग लेवल का अलग टाइप का सील था, या बोल सकते हो भाई एक टाइप का ना कॉन्सीलमेंट एरिया था। सामने से ऐसा सील मतलब देखो यार सील ऐसा था ना कि आसपास के बंदे यहाँ पे गुजरेंगे ना दुनिया से, लेकिन वो दुनिया के बारे में बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाएंगे। उनके सामने ये दुनिया रहेगा लेकिन दुनिया बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ऐसे चीज़ के लिए भाई पूरा पोर्टल यहाँ पे सील करना शायद यहाँ पे जरूरी था, इसलिए भाई उन्होंने पूरा पोर्टल ऐसा सील किया था। और सामने से जो यहाँ पे थे ना भाई क्या बोलते भाई अरे द ग्रेट डेमन गॉड, वो यहाँ पे ना सेंथ किंग स्टेज पे जा चुके थे। अब सेंथ किंग स्टेज एक नया स्टेज यहाँ पे बेसिकली आया है, शायद हो सकता है सेंथ लेवल के जो थर्ड आता है ना उसके भी ऊपर के यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ के कहते यस सामने से यहाँ पे सेंथ किंग लेवल के थे, और जो भी यहाँ पे एलियंस वगैरह आए थे ना भाई वो सब यहाँ पे सेंथ, उसमें भी बहुत सारे बंदे सेंथ किंग स्टेज पे थे, और उनको यहाँ पे डर लग रहा था आगे चल को पक्का मर जाएगा, जैसे यहाँ पे मरेगा ना सेंथ किंग स्टेज वाले बंदे और यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन ये दुनिया में सेंथ किंग स्टेज के यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये दुनिया वाकई में यहाँ पे बच नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे भाई ये सेल मतलब ये एरे उन्होंने लगाया था कि भाई इस दुनिया के आसपास से बंदे गुजरे, लेकिन ये दुनिया उनको यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अच्छा यार मुझे यहाँ पे समझ आ गया कि मरते समय ना आखिर वाले नाम उनका जो सॉल क्लोन था उसने यहाँ पे क्या कहा था। अब सामने से हमें डेमन कमांडर कन्फ्यूज कि भाई सॉल क्लोन क्या कहा था, कब कहा था भाई हमें तो नहीं मालूम। यान के समझाता रहे हाँ यार आपको यहाँ पे कैसे मालूम, हमें एक पोर्टल दिखा था, हम पोर्टल के अंदर यहाँ पे गए थे, उस समय हमारी मुलाकात है ना ग्रेट डेमन गॉड का सॉल क्लोन था ना उसके साथ हुआ था। एंड में उसने एक लाइन यहाँ पे बोली थी कि ये दुनिया ने लंबे समय से यहाँ पे सीले, अब सामने से भाई इसका भी टाइम आ चुका कि ये भी थोड़ा सा ऐसा लाइट देख ले। उस समय भाई मुझे बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, बाद में मुझे लगा जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है ना भाई उनके बारे में यहाँ पे बातचीत करे थे, लेकिन अब समझ आ रहा नहीं वो मिस्टीरियस वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे बातचीत नहीं करे थे, वो वाकई में तोंगशुआन दुनिया के बारे में बातचीत करे थे कि भाई ये दुनिया लंबे समय से सील है, तो अब सील के ऊपर आजाद होने का भी समझो कि टाइम यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे सारी बातें समझ आई, और जो मैंने यहाँ पे पिलर बर्बाद करके पूरा जो यहाँ पे बोल सकते जो एरे यहाँ पे लगा था मैंने एरे बर्बाद कर दिया, जिस चक्कर में जो भी मिस्टीरियस वर्ल्ड थे सारे के सारे मिस्टीरियस वर्ल्ड के पोर्टल यहाँ पे आने जाने के ओपन हो चुके हैं, जैसे कि वो उनके क्लोन यहाँ पे कहा था। जो सुनते यहाँ पे सामने से बुढ़ो में कहता ओके तो लॉजिकली देखा जाए तो जो भी यहाँ पे बर्बादी आने वाली है वो तेरे चक्कर में और मेरे चक्कर में यहाँ पे आने वाला है ना। जो सुनते यहाँ पे आत्मा कहता है नहीं सामने से बर्बादी भाई हो सकता है आपके चक्कर
में आने वाला है। लेकिन जो अभी सबसे बड़ा मुसीबत आया है वो बोन रेस के बंदों का। मेरे ख्याल से बोन रेस के बंदे भाई, अरे यार सामने से यार वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, बस हो सकता है वो लोग यहाँ पे आ चुके रहेंगे और आप भी उसी टाइम पे आपने तोड़ोगे इस चक्कर में कोइंसिडेंस यहाँ पे हो सकता है भाई वो आपके चक्कर में यहाँ पे नहीं आ रहे। जो सुंदर यान के बोलते नहीं वो हमारे चक्कर में यहाँ पे आ रहे हैं। सामने से बोन रेस के बंदे हजारों सालों से ना भाई उनका जो भी प्रजाति ना भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे जिंदा था, लेकिन जो उन्होंने एरे लगा के रखा था ना उसके जरिए भाई जो ऑरा है ना, ऑरा यहाँ पे महसूस हो रहा होगा भाई उनको ये तोंगशॉन दुनिया के अंदर। लेकिन जैसे एरे यहाँ पे बराद हुआ जो भी ऑरा यहाँ पे भाई उनका ऑरा गायब हो चुका है। जिस चक्कर में भाई जो डर उनके अंदर था ना वो डर यहाँ से निकल चुका है। जिस चक्कर में धीरे 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 वो लोग यहाँ पे वापस आ रहे और वापस अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा रहे। यानी लॉजिकली देखा जाए तो जो भी मुसीबत आ रहा है हमारे चक्कर में ही आ रहा है। जो सुंदर डेमन कमांडर भी कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला भाई, सब का सब आपके चक्कर में और कोई इंसानों के बदले के यहाँ पे हो रहा है। सामने से आपका चक्कर में हमारे डेमोन्स का भी यहाँ पे बैंड बजाएगा। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा तो जो भी यहाँ पे मुसीबत आ रहा है तुम लोग उसका सामने यहाँ पे नहीं करोगे, आराम से पीछे बैठ जाओगे। हम जो इंसान हो हम इंसानों के यहाँ पे आगे ढकलोगे कि जाओ भाई तुम्हारी गलती है तुम जाके यहाँ पे सॉल्व करो। जो सुंदर कहता ना यार मैंने ऐसा कब बोला भाई, ऑफकोर्स हम भी सामने से यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। देखो भाई हमारे थे भाई वो ग्रेट डेमन गॉड भाई वो डेमन थे और हम भी यहाँ पे डेमन है। हमारे डेमन ने सामने से भी अपनी जान यहाँ पे गवा दी हमारी दुनिया के प्रोटेक्शन करने में और हम भी डेमन होकर सामने से उनका नाम यहाँ पे खराब नहीं करेंगे, हम भी यहाँ पे मदद ऑफकोर्स करेंगे। जो सुंदर यान के बोलता ओके तो सामने से ये दुनिया में क्या कैसे चले ना भाई, अब मुझे सारी बातें अच्छे से यहाँ पे समझ आ गई। या तुम वाकई में चाहते हो तुम्हारे जो भी ऐसा डेमन जो प्रजाति यहाँ पर है जो आगे चल के यहाँ पे भाई स्लेव बन के ना रहे, अच्छे से यहाँ पे अपनी जिंदगी एकदम खुशहाल फ्रीडम से जिए, तो सामने से तुम्हें तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बाय, अब मैं तो यहाँ पे चला। तो ये भी रोकता है डेमन कमांडर और कहता भाई एक सेकंड में रुक जाओ। तो सामने सब आपका यहाँ पे विचार क्या है, यहाँ पे वापस जाके जो बोन रेस के बंदे आप उनके साथ यहाँ पे फाइट करना चाहोगे। जो सुनते सामने से यान के बोलता है फाइट करना चाहूंगा, लेकिन सामने से करना तो मैं चाहूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे सपोर्ट में खाली होली लैंड है और होली लैंड इकलौता सेट के जरिए मैं उनका सामने यहाँ पे नहीं कर सकता। वो लोग वाकई में बहुत सारे बंदे और बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे भी है, इसलिए मैं जाऊंगा सबसे पहले कुछ यहाँ पे भाई साथियों को बुलाऊंगा भाई जो हमारे साथ मिलकर भाई हम यहाँ सामने से उनका मुकाबला कर सके और भी 2-4 सेट के साथ जो तो सामने से लग पर डिपेंड रहेगा भाई, देखते कौन साथ में आता कौन साथ में नहीं आता। जो सुंदर ये कहता है डेमन कमांडर के देखो भाई डेमन रेस के जो मतलब ये जो है ना भाई बोन रेस उनको हमारे साथ है यानी डेमन सच है यहाँ पे कोई भी जान नहीं सकता। जो आप सामने से यहाँ पे करना चाहते हो ना एक्जैक्टली मैं भी करूँगा, मैं भी जाऊँगा भाई और डेमन रेस में जो भी बड़े बड़े सेक्टर जो भी बड़े बड़े यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है ना उनसे मदद मांग के उनके साथ यहाँ पे हाथ मिला लूंगा। और जैसे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे मिले ना तो मैं आपके साथ है ना जो आपका होली लैंड है आपके होली लैंड में यहाँ पे लौटूंगा बताने के लिए भाई ये रहे मेरे सपोर्टर, आप अपने सपोर्टर लगेगा और मिल के यहाँ पे मुकाबला करेंगे। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है कि वाकई में या तो सपोर्ट करना चाहता है, ये भी कहता तो क्या बहरा था भाई, मैंने पहले भी कहा था सुना नहीं दिया। ये भी कहता चलो बढ़िया भाई तो सपोर्ट करते एक दूसरे को और दुनिया यहाँ पे बचाते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाते हैं, आई मीन चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।